जी आमना, आप स्टार्ट करें। आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, मैं करती हूँ। पहले मैंने आपको कोर्स बना दिया, अब आप इजीली स्क्रीन शेयर कर सकेंगी। जैसे कि मैम ने कल हमें पढ़ाया था नेस्टेड लूप से। नेस्टेड लूप वो लूप होती है जिसके अंदर टू स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर और एक और स्ट्रिंग हो तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब सब लिस्ट पाई जाए उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। एक मेथड मैम ने कल हमें पढ़ाया था, हमने नई एक टाइप शुरू की थी ट्यूपल की। जो ट्यूपल होती है वो यूज की जाती है मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। और ये एक अनचेंज टाइप होती है जिसमें ना कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी चेंजिंग नहीं डाली जा सकती। और इसके लिए जो स्पेशल राउंड ब्रैकेट्स जो होती है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं इसके अंदर। इसमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर किया था T1 के नाम से, इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी। तो अब हमने इसको प्रिंट करवाया तो इसने हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें इसने वापस रिटर्न कर दी। और जब हमने इसकी टाइप मालूम की तो उसने हमें इसकी टाइप ट्यूपल मतलब बताई है। और हमने इसी तरह एक और वेरिएबल दिया T2 के नाम से, इसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई, नंबर्स थे, तो इसने हमें इसकी भी वैल्यू ट्यूपल ही दी है। और इसके साथ इसमें एक स्पेशल यूज होता है, इसके हमें हर वैल्यू के साथ हमें कॉमा लगाना पड़ता है, वो सिंगल हो चाहे डबल हो। इसमें यहाँ पे भी लगा हुआ है। और जब हमने इसकी लेंथ मालूम की तो वो उसने हमें 5 बताई। यहाँ पे पाइथन जो पाकिस्तान है वो इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी 2 और 3 और 4 एंड 5, इस तरह इसने 5 प्रिंट करवा के दे दिया। आमिना, आप T2 की लेंथ फाइंड करें। इसके अंदर क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग के अंदर दी हुई थी और स्ट्रिंग में एक वैल्यू है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू एक है, लेकिन बेशक इसमें 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर एक ही काउंट हो रही है। तो इसने हमें वैल्यू वन दे दी, इसकी लेंथ 1। और ये मेथड है, इसमें ये होता है कि हम इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और कोई किसी तरह के भी नंबर यूज कर सकते हैं, और हमें इसमें सिर्फ इंडेक्स नंबर देना पड़ता है और वो हमें ना उसकी वैल्यू बता सकता है। तो इस तरह हमने इसमें वेरिएबल दिया T1 के नाम से, और इसके अंदर हमने ये वैल्यू डिक्लेयर कर दी। और हमने इसमें प्रिंट करवाया हमें कि -1, जो हमें इस वैल्यू के अंदर -1 पे जो इंडेक्स आ रहा है ना, इंडेक्स नंबर में -1 दे दिया, जो हमें -1 पे जो हमें वैल्यू आ रही है वो हमें प्रिंट करवा दी। -1 पे 55 था, तो उसने हमें 55 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हमने इसको कहा कि प्रिंट करवा दे जो T1 के अंदर जो वैल्यू है -2 इधर यहाँ पे कोरिया बनती है, और उसको लेके जाओ -5 तक। तो 5 -5 सुधान है, तो उसने सुधान तक हमें सुधान तक में प्रिंट करवा दिया, और -1 के स्टेप के साथ। तो उसने हमें -1 के स्टेप के साथ कोरिया से रिवर्स हमें सुधान तक प्रिंट करवा दिया उसने। आमना, यहाँ पे सूडान की वैल्यू है -4 इंडेक्स। 8.9 का इंडेक्स है -5, लेकिन उसने 8.9 क्यों नहीं प्रिंट करवाया? कोई और मुझे बताए आमिना के अलावा। क्योंकि जो मैम रेंज में एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा। मैं बताऊं? हाँ जी मैम जो रेंज के अंदर मैम हमसे जी वाई आप। -5 तक कहा था, तो वो हमें एक वैल्यू पीछे तक प्रिंट करवाता है। जी जो उसे हम बिल्कुल। वैल्यू देते हैं एंडिंग पॉइंट, उससे हमें एक वैल्यू पीछे देता है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हमें मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे। इसमें स्पेशल कीवर्ड्स यूज होते हैं, इन और नॉट इन। तो हमने यहाँ पे कोरिया लिखा, अगर इसमें हमने कहा है कोरिया इन T1, इस वेरिएबल के अंदर हमें T1 के अंदर हमें कोरिया अगर होगा तो हमें ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर वो नहीं होगा तो हमें वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। इसी तरह हम यहाँ पे एक और यूज करते हैं नॉट का। इसमें कहा गया कोरिया नॉट इन T1, वो मगर कोरिया तो इसके अंदर है, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। जो अपडेट मेथड्स होते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक मतलब मेथड यूज मतलब इसमें अनचेंज नहीं किए जा सकते। जो ट्यूपल होता है इसमें अनचेंज होता है, ये टाइप होती है ये
तो इसमें हमने t1 वेरिएबल दिया, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, और अब हमने इसमें चेंज लाना है, इसमें हमने ऐड करना है, तो वो हम ऐड तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम इसे ट्यूपल को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमने इसमें चेंजिंग्स करनी है, अपेंड एक्सटेंड जो भी मेथड हमने उसके अंदर लगाने हैं, वो हमें लगाने के बाद उसको वापस ट्यूपल में एक्सचेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरह हमने पहले इसको t1 को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, और जो कन्वर्ट होने के बाद उसको हमने वैल्यू दे दी x की। तो हमने कहा कि x के 7 इंडेक्स पे जाओ और उधर वहां पे उसको रिप्लेस कर दो 7 इंडेक्स को इंडोनेशिया के साथ। तो इसने हमें ये प्रिंट करवा देगा। तो इसने हमें ये 7 इंडेक्स पे जो हमारा यहाँ पे वैल्यू बन रही होगी 0, ये पाकिस्तान 0 पे है, नेपाल 2 पे 1 पे है, 5 2 पे है, और ये 3 ये 4 और ये 5 सॉरी 1 0 1 2 3 5 सॉरी 7 पे हमने से कहा था 5 में कहीं 7 पे उसने हमें जो 7 पे हमारे पास वैल्यू थी 9 वैल्यू थी 0 9, तो हमें उसकी रिप्लेस कर दिया उसने इंडोनेशिया के साथ। अगर यहाँ पे हम अपेंड का मेथड यूज करेंगे तो वो हमें उसकी जगह उसकी मतलब 0 9 को भी लिखा रहने देगा, लेकिन हमें लास्ट पे इंडोनेशिया प्रिंट करवा देगा। देखिए ये इसने हमें 0 और वैल्यू 0 9 की जो वैल्यू है वो हमें लिखी रहने दी, और इसके बाद उसने हमें इंडोनेशिया प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर हम एक और मेथड हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए, वो ये होता है कि हमने t1 के अंदर एक वैल्यू t1 वेरिएबल दिया, उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवा दी, t3 हमने एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हम चाहते हैं कि जो t है t1 जो है वो इक्वल भी हो और वो प्लस भी हो t3 के अंदर। तो ये दो मेथड है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसे और इस तरह भी। तो हमने बाद में से कहा कि t1 हमें प्रिंट करवा दो, तो उसने हमें t1 प्रिंट करवा दिया। तो इसमें ये दोनों वैल्यू स्टोर होगी, पाइथन भी आ गई इसके अंदर, और ये जो वैल्यू थी t1 की उसने हमें वो भी दे दी। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्यूपल होती है अनचेंज टाइप होती है, ये टाइप चेंज नहीं हो सकती, तो इसमें हमने रिमूव करवाना है इसके अंदर। तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला यूज होगा कि हम इसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसमें रिमूव कर देंगे, उसमें जो हमें चीज रिमूव करनी है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान रिमूव करवाया गया, तो पाकिस्तान हमें रिमूव कर देगा और वापस उसे ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे। जब ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें से जब हम उसे प्रिंट करवाएंगे उसी वैल्यू को, तो उसमें जो हमने हमने रिमूव करवाई थी वैल्यू वो उसके अंदर नहीं होगी। और एक और मेथड था हमने कल पढ़ा था डिलीट का, उसमें ये होता है कि वो हमें सारी की सारी वैल्यू डिलीट करके दे देता है। हमने कहा कि डिलीट t1, उससे हमें t1 जो वेरिएबल था वो उसके अंदर जो वैल्यू सारी की सारी थी वो उसने सारी की सारी में डिलीट कर दी। जो अनपैकिंग ट्यूपल होता है, ये जो इसमें होता है कि हमें ना हर वैल्यू को ना छोटे छोटे पैकेट्स में ना कन्वर्ट करके दे देता है। हमने यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया t1 और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी पाकिस्तान, नेपाल 5 एंड 8.9। जो पाकिस्तान है वो वैल्यू 1 है और नेपाल वैल्यू 2, 5 वैल्यू 3 एंड जो वैल्यू 4 है वो 8.9 है। हमने उसे मतलब हर वैल्यू हमने प्रिंट करवाई v1 2 3 3। इसी तरह अगर हम चाहते हैं हमारे पास बड़ी लंबी सारी स्ट्रिंग हो, नीचे एग्जांपल है, हमारे पास लंबी सी स्ट्रिंग है, तो हम चाहते हैं कि जो बाकी वैल्यूज हमारे पास मेंस बच जाएं वो हमें एक ही वेरिएबल के अंदर हमें मतलब वैल्यू के अंदर में मिल जाए। तो हम यहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन स्टैटिक का साइन यूज करते हैं। जब स्टैटिक यूज करेंगे तो जो फर्स्ट 4 वैल्यूज हैं, तो ये फर्स्ट 4 वैल्यूज तो हमें एज इट इज इस वैल्यू के अंदर डिक्लेयर हो जाती हैं, वैल्यू के अंदर चल जाती हैं। जो बाकी हमारे पास मेनिंग वैल्यूज बच जाती हैं वो वैल्यू 5 के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगी। तो हम वैल्यू ये देखिए हमें वैल्यू 5 प्रिंट करवाया, तो उसने हमें सारी की सारी जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो हमें इसके अंदर प्रिंट करके दे दी। ट्यूपल में ज्वाइन का ऑप्शन यूज होता है। जो ज्वाइन होता है वो जैसे इस नाम से पता चल रहा है कि ये हमें जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितनी मर्जी वैल्यू से हम जोड़ लें, जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन 1 वेरिएबल दिया और इसके अंदर हमने 3 5 और 7 वैल्यू दे दी। इससे हमने ज्वाइन 2 भी वेरिएबल दिया, उसके अंदर p a और k हमने वैल्यूज दे दी। इस तरह हमने ज्वाइन 3 भी दिया था जिसमें 2 और 4 और 6 थी। तो हमने इसको कहा कि हमें ज्वाइन 1 जो है ये वेरिएबल ये हमें प्लस भी हो और इक्वल भी रहे ज्वाइन 2 और ज्वाइन 3 के। तो इसने हमें फिर उसे कहा कि हमें ज्वाइन 1 प्रिंट करवा दो, तो उसने हमें सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दी। ये ज्वाइन 1 की वैल्यू थी, ये ज्वाइन 2 की
k तक ज्वाइन 2 की और ये ज्वाइन 3 की। और इधर एक और मेथड था मल्टीपल ट्यूपल्स। इसके अंदर ये होता है कि अगर हम कभी चाहें कि हमें एक वैल्यू हमें बार बार मिले, जैसे पाकिस्तान हम लिखवाना चाहते हैं 100 टाइम्स, तो हम अब उसको बैठ के लिखते तो नहीं रहेंगे, तो इसके लिए स्पेशल मेथड यूज होता है कि हम वेरिएबल दे दें और उसके अंदर जो वैल्यू हम चाहते हैं कि प्रिंट हो वो वेरिएबल दे दें, और हमसे हम कहें कि प्रिंट करवा दो ज्वाइन 2 को, जितनी टाइम हम चाहें उसको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 लिखा हुआ है तो हमें 2 टाइम प्रिंट करवा देगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल दिया ज्वाइन 1 के नाम से, इसके अंदर 3 5 7 हमने कहा, और इसमें हमने कहा कि 5 टाइम हमें प्रिंट करवा दे, तो इसमें हमें ये 1 वैल्यू, ये 2 और ये 3 और ये 4 से 5 की इसमें प्रिंट करवा दिया। और यही वैल्यू जो टाइप है, ये मल्टीपल जो टाइप है ये स्ट्रिंग में भी यूज होती है और लिस्ट में भी यूज होती है। और ट्यूपल मेथड्स, ये लिस्ट में भी हमने काफी सारे मेथड्स पढ़े थे और स्ट्रिंग में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूपल में है इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें सिर्फ 2 मेथड यूज होते हैं, काउंट और इंडेक्स। काउंट का मतलब ये होता है काउंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू दे दें, यहाँ पे जो सुधान दिया हुआ था, सुधान दिया हुआ है, अब वो हमें काउंट करके देगा कि इस जो ऊपर हमें वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर सुधान कितनी टाइम आया, कितनी बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दफा आया हुआ है तो वो हमें 2 प्रिंट करवा देगा, और यहाँ पे अगर 3 दफा होगा तो वो हमें 3 टाइम प्रिंट करवा देगा। और इंडेक्स वो इंडेक्स नंबर हमें, इंडेक्स का जो मेथड होता है वो यूज होता है कि इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करके देता है कि 5 इंडेक्स पे, इससे हमें मेथड दिया, हमने जो 5 दिया इसे कि हमें 5 बताओ कि 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसने हमें इंडेक्स नंबर काउंट किया, इससे ये 0 वैल्यू है, ये 1 की और ये 2 पे पड़ा हुआ है, तो इसने हमें 2 प्रिंट करवा दिया। मैम हो गया। वेल डन दुर्यामना, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपने थैंक यू आई मैम। थिंक बिल्कुल यू डिजर्व एप्रिसिएशन, और आपने शायद दूसरी दफा प्रेजेंट किया है। हम लोग वाकई इस बात को एडमायर करते हैं, और बाकी सब भी कहा करें कि हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। और काइंडली मीटिंग में जब आप आए तो ये कोई आपके फ्रेंड्स की मीटिंग नहीं है, या आप गपशप करने के लिए नहीं आए हुए, कोई इनफॉर्मल वे नहीं है। बेशक हम लोग थोड़ा डिस्कशन टाइप पर पढ़ते हैं, लेकिन इतना भी इनफॉर्मल नहीं है कि आप अजीबोगरीब नाम लिख के मीटिंग में आ जाएं। काइंडली अपने एक्चुअल नाम से लॉग इन किया करें। ठीक है, हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अभी मैम आमना ने जो बताया उसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं, या फिर हमने जितना भी पढ़ लिया अभी तक किसी भी डाटा टाइप में? टपल तक हम लोगों ने कर लिया, और टपल से आगे आज हमें सेट देखना है। आरिट, आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम वन क्वेश्चन, जो टपल्स हैं वो म्यूटेबल हैं या अनम्यूटेबल? टपल्स इम्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं हो सकते। ओके मैम। आपको याद होगा हम लोग जब करते थे लिस्ट पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग बहुत से मेथड्स यूज करते थे, जिसमें एक्सटेंड, अपेंड, इंसर्ट मेथड्स यूज होते थे, और हम लिस्ट के किसी एक इंडेक्स को रीच करके उसकी वैल्यू भी चेंज कर देते थे। ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लिस्ट चेंजेबल थे, और इसलिए हम उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते थे। टपल में हम चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अगर हमने टपल बना लिया तो उसमें कोई आइटम ऐड करना है तो हम कैसे करते थे, एक अलग टपल बना के उन दोनों को ज्वाइन कर देते थे, या फिर लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट पे सारी ऑपरेशंस करके फिर दोबारा टपल में कन्वर्ट करते थे। जो डाटा टाइप हम पढ़ने लगे हैं वो भी अनम्यूटेबल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान हमें थोड़ा सा शक होता है कि क्या वाकई ये अनचेंजेबल है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि चीजें ऐड भी हो सकती हैं, रिमूव भी हो सकती हैं। सेट, टपल्स और लिस्ट की तरह ये भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। एक ही डाटा वेरिएबल में आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर लिया, और इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये अनऑर्डर्ड है। अभी तक हमने जितने भी डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, लिस्ट और टपल, वो दोनों ऑर्डर्ड थी। सेट अनऑर्डर्ड है, यानी इसका कोई इंडेक्स ही नहीं।
इंडेक्स नहीं होता, अनइंडेक्स होता है, बस चीजें रैंडमली सेट में जो कह लें कि आइटम्स को फेंका हुआ है सेट में, और उसके बाद अनचेंजेबल है, आप इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली हर आइटम यूनिक होता है। आइटम यूनिक होने का मतलब ये है कि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। अगर आपके सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद हैं तो वो उसको एक ही कंसीडर करेगा। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। जैसे यहाँ पे एक सेट मैंने लिया हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज करूँ ताकि ये पॉइंट भी क्लियर रहे कि जरूरी नहीं हमने एक ही डाटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करनी है। सेट 1 के नाम से हमने सेट लिया और उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने ऐड कर दी, और उसके बाद उसको हम प्रिंट करवाएंगे और उसकी टाइप भी प्रिंट करवाएंगे। आप लोग बताएं इसकी टाइप क्या होगी? क्लास सेट से ही होगा ना? मैम क्लास सेट से होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वैल्यूज नॉट अलाउड इसके लिए देखें, अगर हमने एक दफा लाहौर लिख लिया उसके बाद फिर दोबारा दूसरी दफा भी लाहौर लिख लिया तो इसमें क्या होगा? वो उस वैल्यू को इग्नोर कर देगा, लाहौर को सिर्फ एक दफा ही कंसीडर करेगा, लाहौर फैसलाबाद 5 ठीक है। लाहौर जो डुप्लीकेट इसमें यूज हुआ उसने उसको कंसीडर ही नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास एक जैसी दो वैल्यूज नहीं हो सकती, मैं सिर्फ एक दफा ही उसको कंसीडर कर। एक और मजे की चीज इसमें, आप लोगों ने हम लोग जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तो शायद तब हमने देखा था, या आई डोंट नो कहाँ किस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ट्रू की और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है। आई थिंक हमने कास्टिंग में देखा था जब हम बुलियन टाइप में कन्वर्ट करें तो यस नॉर्मली जीरो को हम कहते हैं कि जीरो की बुलियन वैल्यू है फॉल्स और 1 की बुलियन वैल्यू है ट्रू। बाकी नंबर्स की भी, बाकी अल्फाबेट्स और सारे नंबर्स को भी हम बुलियन वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉल्स यानी 0 और ट्रू यानी 1। और सेट में फॉल्स को 0 ही कंसीडर किया जाता है। फिर मैंने फॉल्स और 0 इकट्ठा लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज यूज की है, यहाँ पे रिडंडेंसी हो रही है, और उसको भी सेट इग्नोर कर देगा। देखिए यहाँ पे 0 और 5 आ रहे हैं, फॉल्स नहीं आ रहा। अच्छा, आपने एक बात नोट की कि ऊपर तो हमने 5 और 0 लिखा है, इधर 0 और 5 क्यों आ रहे हैं? कोई आंसर करना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? आप मुझे बताएंगे। मैम उसने अरेंज करके दे दिया है टीचर्स के हिसाब से। नहीं। मैम ये अच्छा, ये अनऑर्डर्ड है इसलिए। आपको हिंट दे देती हूँ कि अभी हमने ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन्हीं में इसका आंसर है। मैम ये अनऑर्डर्ड है इसलिए। बिल्कुल अनऑर्डर्ड है, इसका कोई इंडेक्स नहीं है। ये हो सकता है कि अभी मुझे 0 और 5 दे, दोबारा मैं रन करूँ तो 5 और 0 दे दे, या फिर 0 और 5 ही दे दे। ये इसकी मर्जी, जब भी हम रन करें तो चाहे हमें डिफरेंट वैल्यू दे, चाहे वही वैल्यू दे, किसी भी ऑर्डर में दे। अच्छा, जब इन्होंने पहले मैंने सेट को प्रिंट करवाया था तो सेम वही वैल्यू आई थी जैसे मैंने लिखी थी। मुझे लग रहा था कि शायद डिफरेंट देगा, जगल करके या शफल करके वैल्यूज देगा, पर एज इट इज आई थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि ऑर्डर नहीं है। हो सकता था कि फैसलाबाद सबसे पहले आ जाता, 5 एंड पर चला जाता, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं है। और इधर उसने क्या किया, फर्स्ट को कर दिया था, इग्नोर किया था, और 0 को प्रिंट करवा दिया था। लेकिन अगर हम फॉल्स पहले लिख लें और उसके बाद 0 लिखें तो अभी भी इनमें से एक वैल्यू तो इग्नोर होगी, लेकिन अब 0 इग्नोर होगा। फॉल्स और मैम 5 सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, क्या हम इनकी आईडी फाइंड कर सकते हैं? वो फिर कैसे सेव होगी मेमोरी में? नहीं। मतलब कि अनऑर्डर्ड है। सेट की हम लोग बिल्कुल, हम आईडी किसी की तब फाइंड करते हैं ना जब वो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है। हम लिस्ट की आइटम्स की आईडी फाइंड करते थे। एक तो ओवरऑल लिस्ट की आईडी फाइंड कर ली, लिस्ट के इंडेक्स 1 की भी आईडी हमने फाइंड कर ली। अब इसमें तो इंडेक्स ही नहीं है, ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। बस यूं समझें कि ये एक सेट है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर वैल्यू ऐड की 5 बस उधर ना उसने थ्रो किया 5 को, फॉल्स एंटर किया उसने, वो भी थ्रो कर दिया फॉल्स को।
जीरो एंटर किया, उसने वो भी थ्रो कर दिया। ये ऐसी है कि जैसे कोई कार्टन है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं है, उनको जब हम निकालेंगे तो उसका भी कोई ऑर्डर नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर पहले हमारे हाथ में ब्लू और पिंक बॉल आई है तो दूसरी दफा हमारे हाथ में येलो और ग्रीन आ जाए। इसलिए इसके हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू किस जगह पे सेट में पड़ा होगा। इसी तरह अगर हम ट्रू और वन को देखें तो इसमें से भी एक वैल्यू इग्नोर हो जाएगी क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज कंसीडर कर रहा है। हमारे पास ट्रू और 5 प्रिंट हो गया। इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई, अनऑर्डर्ड और डोंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। यस मैम। मैम ये एक चीज रिपीट कर दी है, सेट 2 में एक को क्यों इसको इग्नोर कर रहा है? आपने क्या पूछा अभी? ये सेट 2 में एक वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? अच्छा, क्यों कर रहा है? मैंने मैम अभी मैं बताया करूँ? कि हाँ जी, आप बताएं। क्योंकि वो डुप्लीकेट है, जीरो और जीरो जो है वो फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं और वन जो है ट्रू के लिए यूज करते हैं। तो अब दोनों सेम ही है, ट्रू कर लो या वन कर लो, इसलिए वो उसको डुप्लीकेट हो जाएगा तो उसको एक को लिखेगा और एक को रिमूव कर देगा। और दूसरा ठीक है वैसे मैम। मैम अगर हम मैथ्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैथ्स भी हमें यही कहती है कि सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल, आप मैथ्स की स्टूडेंट हैं, आपको ये बात फौरन पता पिक कर लिया आपने। मुझे नहीं मालूम था कि सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमने डेफिनेशन जी याद की हुई है। जी मैम ऐसा ही होता है, लेकिन Right. मुझे इंडेक्स नंबर नहीं क्लियर हो रहा कि इंडेक्स क्यों नहीं है इसका मैम। यही बात है, ये अनऑर्डर्ड है। यूं समझे कि बस एक वो स्पेस है जिसके अंदर आइटम्स को फेंक दिया, किसी तरतीब से संवार के रखा हुआ नहीं है। जी मैम ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया। थैंक यू सो मच अज्यूम करने के लिए। सेट की लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ का फंक्शन हमने यूज कर लिया, जैसे हम लिस्ट में भी करते आए थे, स्ट्रिंग में भी करते आए थे, सेम वैसे ही प्रिंट, उसके बाद लेंथ फंक्शन, और उसके बाद जिस चीज की हमने लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पे सेट 1 मैंने लिख दिया वेरिएबल। साफ पता चला इसकी वैल्यू 4 है तो हमने 4 कर दी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी चेंजिंग करते हैं, मैं यहाँ पे 5 दोबारा ऐड कर देती हूँ। जी बिल्कुल, सेट की वैल्यूज अनऑर्डर्ड होती हैं, इसीलिए इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। सेम बात है कि अनऑर्डर्ड है या अनइंडेक्स्ड है, लेकिन मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2 दफा। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 5 को 2 दफा लिख दिया। अब ये तो हमें पता है कि सेट इसमें से जब प्रिंट करवाएंगे सेट को तो वो एक वैल्यू को इग्नोर कर देगा, लेकिन जो वाकई बैकएंड पे भी इसको इग्नोर कर रहा है, उसको लेंथ में भी काउंट नहीं कर रहा। हालांकि इस न्यू 5 को मिला के लेंथ सेट की क्या बनती है 5, लेकिन उसने हमें 4 प्रिंट करवाया, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज को टोटली इग्नोर करेगा। अगर एक और हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर दें फिर भी लेंथ सेम रहेगी। लेकिन मैम अगर मैं लाहौर का एल छोटा कर दूं, मतलब कैपिटल से स्मॉल, तब ये क्या करेगा? आप बताएं क्या करना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि ये ऐड दोनों कर अलग देगा। अलग होने चाहिए, केस ऑफ कोर्स सेंसिटिव है। डिफरेंट वैल्यूज हैं, हाँ जी, केस सेंसिटिव है पाइथन। ये कैपिटल एल से लाहौर और स्मॉल एल से लाहौर दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हम लोग लिस्ट में आइटम्स को एक्सेस कैसे करते थे, और टपल्स में भी, इवन स्ट्रिंग में भी, इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स ऐसा के थ्रू। हमें पता होता था कि इस चीज का ये इंडेक्स है, तो हमें पता था कि इस कैरेक्टर का अगर इंडेक्स 5 है तो ये इसकी प्रॉपर आइडेंटिटी है। टपल सॉरी हम सेट पर हैं, सेट में तो इंडेक्स ही नहीं होता, तो इसकी आइटम्स को एक्सेस हम कैसे करते हैं? इसके आइटम को एक्सेस हम नहीं कर सकते कि हमें पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, वो नहीं बताएगा। सिर्फ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि हम लूप लगा दें कि हमें आइटम्स 1 बाय 1 मिल जाए, जहाँ पे हम चेक कर लें कि क्या ये वैल्यू सेट में मौजूद है या नहीं, जैसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, लूप्स हम लोगों ने ये थोड़ी सी चीज पढ़ी थी पहले भी कि लूप कैसे काम करता है। आप में से कोई बताना चाहेगा या मैं ही कंटिन्यू करूं? मैम पढ़ा था लेकिन समझ नहीं आई थी उस लूप की। ओके,
जी सर सुहेल आप बताना चाह रहे हैं शायद। जी मैम मैम, लूप को लूप एक्सप्लेन का कर मतलब दीजिए। जी सर सुहेल। जी मैम, लूप मतलब ये कि जब हम एक काम बार बार करना चाह रहे हो और उसके लिए फिर हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप का मतलब ये कि वो काम बार बार उसी कोड के थ्रू होता रहेगा। जैसे यहाँ पे फोर या वाइल का लूप होता है, यहाँ पे फोर लूप यूज किया है आपने, और उसके थ्रू आपने बताया कि इस आई में जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। जिस तरह से फोर आई, अब ये आई जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, आप सेट वन भी यूज कर सकते हैं। आई से ये नहीं कि किसी चीज को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल, लूप हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई काम बार बार करना होता है, रिपीटिशन होनी होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मेरे ख्याल से मैं इसको प्रिंट करती हूँ ताकि आप लोगों के सामने आंसर हो और आप लोगों को इसके वर्किंग की भी समझ आती है। हर वैल्यू को उसने अलग अलग प्रिंट करवा दिया। देखिए ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास सेट में, लाहौर, फैसलाबाद, 5 और 2। अब लूप में क्या है, स्टेटमेंट है कि फॉर आई इन सेट वन, आई का मतलब कोई भी आइडेंटिफायर, आई इन सेट वन यानी कि सेट वन के हर आइटम को हम आई कह रहे हैं। ये भी आई है लाहौर, ये भी आई है, 5 भी आई है और 2 भी आई है। अब क्या होगा कि फॉर आई इन सेट वन में कोई भी आई है, आई फर्स्ट करें यहाँ पे लाहौर यानी कि कोई आइडेंटिफायर फर्स्ट आइटम, उस आई के लिए क्या करो, प्रिंट कर दो आप। ये देखिए यहाँ पे जो इंडेंटेशन है, जो स्पेस है, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। जी अब आ रही। जो इंडेंटेशन है इसका मतलब ये है कि ये इन लूप के अंदर है, ये लूप के अंदर काम करेगा। तो फॉर आई इन ये स्टेटमेंट पढ़ी उसने आवाज आई, डिस्टर्ब है, आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? अब अब क्लियर सही है। है। सही। लूप कैसे काम करेगा कि देखिए ये प्रिंट इस लूप के अंदर काम करेगा। अब फॉर आई इन सेक्शन, पहले उसने आई देखा लाहौर देख लिया, अब लूप के अंदर जब किया तो उसने कहा प्रिंट कर दो आई को, लाहौर प्रिंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये लूप चला तो अब दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से वैल्यू इधर आ जाएगी, क्योंकि लूप किस लिए काम यूज करते हैं, बार बार कोई काम करने के लिए। लेकिन अब चेंजिंग क्या होगी कि आई की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। अब आई जो यहाँ लाहौर पे था वो एक वैल्यू इंक्रीज करके फैसलाबाद पे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है, फैसलाबाद, उसने फैसलाबाद को कैरी कर लिया। उसके बाद फिर लूप के अंदर गया तो उसने कहा प्रिंट कर दो आई को, और आई यानी फैसलाबाद प्रिंट हो गया। प्रिंट करने के बाद यहाँ तक काम खत्म, फिर लूप वापस जो पॉइंटर आप कह रहे हैं इंटरप्रेटर का, वो लूप पे गया और लूप ने फिर कहा फॉर आई इन सेट वन, आई सेट वन में, लेकिन यहाँ पे अगेन वो एक उसकी वैल्यू बढ़ गई आइट्रेशन के बाद, और अब उसकी वैल्यू है 5। 5 को उसने प्रिंट करवा दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंट स्टेटमेंट। वापस जब फॉर लूप पे गया तो फिर उसने कहा कि फॉर आई इन सेट वन में फिर आई जाओ, और आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, वो मजीद बढ़ गया और अब उसकी वैल्यू है ट्रू। और फिर उसने प्रिंट कर दिया आई को। जब आई को प्रिंट करके दोबारा लूप पे गया तो उसने कहा फॉर आई इन सेट वन, लेकिन अब सेट में मजीद कोई आइटम नहीं है जिसकी वैल्यू को आई अप्रोच, तो यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो भी मिल गई, लेकिन अलग अलग। इस चीज की समझ आई है, मेरी आवाज आई है सारी? छो दूसरी छो तीसरी जी चले मैम। जाओ जी अंदर। मैम आ गई। अच्छा, अच्छा मैम, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम दोबारा फोर जे इन सेट वन और प्रिंट करवा दें जे को, तो दोनों सेम सीक्वेंस के अंदर रिजल्ट आएगा दोनों का? यहाँ हम कहें कि फॉर जे इन सेट वन, नहीं, इसके नीचे प्रिंट आई के बाद प्रिंट ऑफ आई लाइन है ना, वहां से खत्म करके एक और नया लूप ऐड करवा दें। नेस्टेड लूप की आप बात तो नहीं कर रहे? मैम नेस्टेड नहीं, आउटर, इससे बाहर निकल गई। ठीक है।
मैम इसमें तो दोनों सेम आ रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। हाँ जी सेम आ रहा है। ये आप शायद ये बात कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर चेंज होना चाहिए था। वैसे यस अगर मैम, ये ऑर्डर तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, सेट है ना, तो दोनों की वैल्यू जी एक सीक्वेंस में आ रही है। एक सीक्वेंस में आ रही है, कोई उसमें नहीं मसला। ऊपर भी जब हमने सेट किया था तो हमें एक दफा उसी तरह वैल्यू मिल रही थी, दूसरी दफा भी वैसे ही वैल्यू मिल रही थी, तीसरी दफा हमें चेंज मिल रही थी। तो जरूरी नहीं कि आपको डिफरेंट ही वैल्यू मिले, सेम भी मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि इंटरप्रेटर किस तरह उसको एक्सेस कर रहा है, या बैकएंड पे वो सेट किस तरह से इंटरप्रेटर को वैल्यूज दे रहा है अपनी। मैम मतलब जैसे प्रोग्राम कंपाइल होता है उस ऑर्डर में जिसकी सेट की वैल्यूज आती हैं, तो बार बार उसी ऑर्डर में लेके आ रहा होगा अगर हम प्रोग्राम में मतलब नीचे की तरफ मूव करेंगे। अगर यहाँ पे लिस्ट होती तो फिर इसी ऑर्डर में प्रिंट होने थे। इस तरह ये प्रिंट में फर्स्ट आइटम पहले, सेकंड आइटम बाद में। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं था ना कि सेकंड आइटम प्रिंट हो गया, थर्ड आइटम से भी पहले। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेट है तो हम ये कुछ कह नहीं सकते कि इससे किस तरह से प्रिंट होगा। हमारे पास ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है तो ठीक है, ऑर्डर के बगैर भी शायद हो सकता था प्रिंट। मैम अगर मैम पहले ही मेरा एक ऑर्डर, हाँ जी मैम मैं कह रही थी कि मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि सेट में तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को 2 टाइम्स लिख लूं, क्या ये फॉर लूप काम करेगी? 2 दफा वो प्रिंट करेगी या नहीं? नहीं करेगी मैम, मैंने किया ट्राई अभी। नहीं करेगी। नहीं, वैसे प्रिंट तो करना चाहिए। डुप्लीकेट हो रहा है, प्रिंट तब डुप्लीकेट तो नहीं वन टाइम करेगी। प्रिंट करेगी नहीं वो और डुप्लीकेट सेकंड तो हो टाइम रहे हैं, करनी लेकिन वो पड़ेगी। सेट के अंदर जब वैल्यू जा रही है ना वो यूनिक होके जा रही है वहाँ पे। एक्चुअली वो पता है क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे तो कह रहे हैं कि 5 कर दो, लेकिन जब सेट बैकएंड पे बन रहा है तो समझने कि उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमने आपको एनोटेट कर दिया। फिर उसी तरह से कि एक कंटेनर है जिसमें हमने वैल्यूज को फेंका, हमने ऑर्डर से नहीं रखा। लाहौर हमने दिया, उसने वैल्यू फेंक दी, हमने कहा फैसल वो भी वैल्यू पकड़ के फेंक दी। फिर हमने कहा 5, उसने वैल्यू ले ली और सेट में कहीं पे रख दी। फिर जब हमने दोबारा कहा 5 तो उसने कहा कि ये तो पहले भी भेज चुकी है। तो हालांकि हमने कह दिया 5, लेकिन उसको सेट ने अपनी मेमोरी में आना ही नहीं दिया। फिर ट्रू ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, उसने पकड़ के रख ली। अब लूप जब चला है, लूप किस पे चला है, वो जब मेमोरी में सेट स्टोर हुआ है उस पे। और इसमें 5 एक दफा ही है क्योंकि सेट ने डुप्लीकेट वैल्यू हमने दी थी, तो दूसरी दफा जब 5 दिया था सेट ने सेट क्रिएशन में ही उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आपका आंसर क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी मैम, लेकिन मैम प्रिंट ही है, वो अगर कर दे तो क्या हो जाता? मतलब मैम इसकी प्रॉपर्टीज काफी लिमिटेड नहीं है बिल्कुल सेट की? लिमिटेड है, और ये लिमिटेड प्रॉपर्टीज ही इसको बाकी से डिस्ट्रिक्ट बनाता है। और काफी सिचुएशंस में हम लोग को सेट ही यूज करना पड़ता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं और इसके कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ये जिन मेथड्स को एंटरटेन करता है, हम लोगों को सेट ही यूज करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस में। हम मेथड्स भी इसके आगे पढ़ेंगे। जी मैम ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर, मुझे नहीं लगता कि इसको हमने जितनी दफा इस कोर्स में पढ़ लिया है अब इसको रिपीट करने की जरूरत है। आप सबको पता ही होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन होता है। अगर वो वैल्यू मौजूद है तो इसमें हमें रिटर्न क्या मिलता है, ट्रू या फॉल्स में, या बुलियन वैल्यूज में हमें आउटपुट मिलती है। अगर तो हमारी एक गिवन आइटम मौजूद होता है उस ऑब्जेक्ट में, चाहे वो सेट हो या फिर लिस्ट हो, टपल हो, तो वो हमें इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करवाता है और नॉट इन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कराता है अगर वो मौजूद हो। और इससे ऑपोजिट काम होता है अगर वो मौजूद ना हो। अच्छा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेट में हम चेंजिंग नहीं कर सकते, पर लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने सेट में आइटम्स को ऐड और रिमूव कैसे करना है।
अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन, और इसको आपने अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होने देनी कि सेट अगर इम्यूटेबल है तो इसमें हम ऐड और रिमूव कैसे करते हैं। हम लोग ऐड और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके आइटम्स चेंजेबल नहीं होते। हम ऐसा नहीं होता कि किसी एक आइटम को पकड़ के उसकी वैल्यू चेंज कर दें। पहले तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे इस तरह से वन बाय वन, क्योंकि हम उसका इंडेक्स नहीं है, और फिर हम उसको रिप्लेस करना तो बात की बात है। अच्छा, अगर हमने कुछ वैल्यू ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे ऐड का मेथड हमने यूज किया होगा, दो मेथड यूज होंगे, एक ऐड और दूसरा अपडेट। ऐड के मेथड से क्या है कि हमने पहले उस सेट का नाम लिखा जिसमें हमें ये मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद ऐड का कीवर्ड जो ऐड मेथड के लिए यूज हो रहा है, और फिर जो वैल्यू हमने ऐड करवानी है वो हमने ऐड कर दी, इधर लिख दी। अब इसमें अगेन मसला ये हमें नहीं पता कि ये पिशावर सेट में जाके कहाँ पे स्टोर होगा, लाहौर से के बाद या फैसलाबाद के बाद कहाँ पे, यहाँ पे एंड पे स्टोर हो रहा है। और देखिए यहाँ पे तरतीब कैसे है, जो हमने सेट को प्रिंट करवाया, ट्रू सबसे पहले आ रहा है, 5 बाद में, उसके बाद लाहौर को प्रिंट करवा दिया, फिर फैसलाबाद, और साथ उसमें वो वैल्यू ऐड कर दी जो हमने ऐड करवाई थी पिशावर में। मतलब मैम जो सेट हम पहले बना चुके हैं उसके आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मजीद अगर हमने कुछ एडिशन करनी हो तो वो हम कर सकते हैं, ऐसा ही है? हाँ, ये कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अपडेट में क्या है? अपडेट में ये है कि हमने एक सेट आइटम्स दूसरे सेट के आइटम्स में ऐड कर दिए। जैसे सेट 1 हमारे पास है, उसके बाद सेट 2 हमने ले लिया, और हमने कहा कि सेट 1 में अपडेट कर दो सेट 2, और फिर हमने सेट 1 को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर आप सेट 1 में हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद 5 और 2 है, सेट में हमारे पास 5, 0 और फॉल्स है। फॉल्स और 0 तो हमें पता है ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, इनमें से कोई एक रिटर्न होगी, कौन सी रिटर्न वैल्यू होगी, 0 रिटर्न होगी, क्योंकि ये पहले लिखी हुई है। लेकिन जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो फिर 5 और 5 भी तो डुप्लीकेट वैल्यूज बन जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? यस मैम। वो एक ही दफा ही लेगा फिर। बिल्कुल, मैम एक ही दफा लेगा। जिस तरह हम लिस्ट के अंदर एक्सटेंड के फंक्शन को यूज कर रहे थे, तो सेम यहाँ पे अपडेट उसी की रिप्लेसमेंट है ना? हाँ जी, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि दोनों, वो भी एक्सटेंड भी यही कर रहा था कि दो लिस्ट को ज्वाइन कर रहा था, इकट्ठा कर देता था। इधर अपडेट मेथड जी काम कर रहा है मैम दो ये जो सेट्स ऐड को। का जी मैम ये जो ऐड का है, आपने कहा कि वो एंड पे ऐड करेगा, मैम वो जरूरी तो नहीं एंड पे करे। नहीं, मैम ने कहा है कि वो कहीं भी ऐड कर सकता है, जरूरी नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ ऐड करेगा, अपनी मर्जी से ऐड करेगा। सही, मुझे लगा मैम ने कहा एंड पे होगा, तो मुझे इस बात से कंफ्यूजन है, सॉरी। तो यही आप वो माइंड में पिक्चर लाए ना कि ऐसे एक कंटेनर सा बना हुआ है, उसमें वैल्यूज फेंक दी, सेट बन गया। अब एक और वैल्यू आके हमने कहा कि ये भी ले लो, तो उसको उसके साथ क्या करेगा? उसको भी बस यूं ही फेंक देगा ना उस कंटेनर में। यस मैम। अपडेट की भी आपको समझ आ गई, और ये भी कि अगर इन जो एंड पे हमारे पास, क्योंकि रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक सेट बन रहा है, दो जो सेट ज्वाइन हो रहे हैं वो सेट 1 के अंदर चेंजिंग हो रही है, सेट 1 में वो क्योंकि ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। सेट 2 में 5 था और सेट 1 में भी 5 था, उसने हमें सिर्फ एक दफा रिटर्न किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कौन सा 5 पकड़ा है, सेट 1 का 5 उसने लिया है या सेट 2 का। ये भी बैकएंड पे क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि रैंडमली उसने ये काम किया है। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने एक और फंक्शन लिया, प्रोग्राम, यहाँ पे एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में हम लोग सेट 1 में वो लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, और फिर हम सेट को प्रिंट करवा रहे हैं। अब क्या होगा? वो ऐसा सब लिस्ट के तौर पे ऐड कर देगा? नहीं, वो सेट के आइटम्स के तौर पे ऐड करेगा। अच्छा, यहाँ अभी मैंने एक बात मैं कहती थी लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं किया शायद। लिस्ट जब हम पढ़ी, टपल जब हमने पढ़ा, तो हम लोग देखते थे ना कि जैसे हमने एक्सटेंड का
सर बता रहे थे कि फंक्शन हमने लिस्ट एक्सटेंड मेथड हमने लिस्ट में पढ़ा था, इसी तरह टपल को भी हम ज्वाइन कर लेते थे। तो हम कहते थे कि कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट हो तो उसको ज्वाइन कर देता है। तो लिस्ट भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है। आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होती है? जिसको हम लोग एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकें। जैसे यहाँ पे हमने लूप लगाया था, इसमें हम लोग लूप यूज कर सकें, उसकी एक एक वैल्यू की आइट्रेशन हो रही थी कि फॉर आई इन सेट वन। इसमें क्या हो रहा था कि सेट वन में पहले फर्स्ट आइटम को उसने आइट्रेट किया, पकड़ा था, उसके बाद आइट्रेट करके सेकंड आइटम, फिर थर्ड आइटम। तो ये आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, लिस्ट भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, टपल भी और सेट भी। इससे हम इस सेट में लिस्ट भी ऐड कर पा रहे हैं। 4 7 88, अब ये देखिए ये भी अनऑर्डर्ड है। 4 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे और 88 एंड पे ऐड हुआ, और बाकी भी रैंडमली प्रिंट हुए। इसको ऐसा लिस्ट इसके अंदर नहीं इंक्लूड होना चाहिए था। इस लाइन को आप पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। आप इस तरह से समझें कि अगर कोई इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम बनता है और उसको हमने बात समझानी होती है इस प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंटरप्रेटर को कह रहे हैं तो हमने डेटा दिया कि देखो ये सेट वन है और ये माइलिस में ये दो चीजें हैं। अब उसके बाद हम उसको करने को क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सेट वन को पकड़ो, उसके ऊपर अपडेट का मेथड लगाओ। अपडेट, उसने कहा ठीक है मैं सेट वन के ऊपर अपडेट का मेथड लगाता हूँ, क्योंकि लग सकता है सेट के ऊपर अपडेट मेथड यूज होता है। कि हमने अपडेट का एक वैल्यू भी दे रही थी कि क्या अपडेट करना है, तो उसने कहा कि माई लिस्ट। तो अब वो माई लिस्ट की जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर देगा, अपडेट कर देगा सेट वन को। सेट वन की अपडेशन कैसी होगी? उसमें माई लिस्ट ऐड हो जाएगी। माई लिस्ट में जो 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 भी वैल्यूज थी वो अब सेट की वैल्यूज बन चुकी है। इस पॉइंट की समझ आई? जी मैम क्लियर। अच्छा, इसी तरह हम लोग कुछ आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हैं सेट से। रिमूव मेथड है, पॉप मेथड है, क्लियर मेथड है और डिलीट, डेल कीवर्ड, ये भी हमने सब ऊपर पढ़े हुए हैं। और इन मेथड के वही काम है जो हम लोग करते आए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सेट वन इक्वल्स टू लाहौर फैसलाबाद 5 टू, और रिमूव कर दो लाहौर को और फिर सेट को प्रिंट करवा दो। डिलीट हो गया लाहौर। सेम काम कर रहा है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का भी यही काम है जो रिमूव का काम है। जैसे रिमूव मेथड हमने अप्लाई किया, वैसे हमने डिस्कार्ड मेथड अप्लाई करके लाहौर को प्रिंट करवा दिया। मैम ये अभी डिस्कार्ड हमने लिस्ट वगैरह के साथ तो नहीं किया था, तो उस पर भी अप्लाई हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। रिमूव हो सकता था। जी रिमूव तो किया था, डिस्कार्ड नहीं किया था वहाँ पे। नहीं, डिस्कार्ड नहीं, ये सेट का ही प्रॉपर्टी है। लेकिन चेक कर लेते हैं हम यहाँ लिस्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्यूट डिस्कार्ड। ओके मैम। अच्छा, रिमूव में और डिस्कार्ड में डिफरेंस क्या है? आई थिंक इनमें वेरिएबल का होता था डिफरेंस। नन।
दोनों की रिजल्ट आती है। अच्छा, ये इसका डिफरेंस मैंने दोनों लिखे भी इसलिए थे ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, मेरे माइंड से एकदम स्किप हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। मैम आपकी आवाज आई मुझे हम क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सबको भी नहीं आ रही। क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल हसन जी था, आपने ठीक जवाब किया, सही गूगल गूगल ने जवाब दिया, यही था। ओके, इसको हम लोग करते हैं। कोई भी रैंडम इधर लिख देते हैं, तो और इसको डिस्कार्ड करने का कहते हैं कि वैल्यू उसको नहीं मिली सेट में, तो उसने बगैर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए सेट वन ऐसे ही रिटर्न करवा दिया। लेकिन रिमूव के केस में हम लोगों को एरर फेस करना पड़ता था। और इसका बता रहे हैं कि यहाँ पे एरर है, ये स्लाइड डिफरेंस है इसमें। अगर रिमूव में हम कोई ऐसी वैल्यू ऐड कर दें जो उस ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं है तो हमें एरर देगा, डिस्कार्ड हमें एरर नहीं देगा। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसमें ऐसी क्या बात थी कि एक अलग मेथड इसके लिए होता डिस्कार्ड जो हमें एरर ना दे कोई वैल्यू होने के लिए, और वो भी सिर्फ सेट के लिए। पॉप का हम लोग मेथड यूज करते थे। पॉप में क्या होता था, वो भी कोई एक आइटम को डिलीट कर देता था, और इसमें हम क्या इंडेक्स वैल्यू देते थे ना पैरामीटर में, इंडेक्स पास कर देते। इंडेक्स कर देते थे, लेकिन सेट का तो इंडेक्स नहीं होता, तो पॉप मेथड फिर भी यूज होता है बगैर इंडेक्स के। तो मैम इसकी फंक्शनैलिटी में फिर क्या फर्क होगा एज कम्पेयर टू रिमूव के? रिमूव में हम डिस्कार्ड और रिमूव, या रिमूव और पॉप? सॉरी मैम, पॉप में और क्लियर में क्या फर्क होगा फिर? पॉप में और क्लियर में। पॉप भी तो फिर साफ, क्योंकि अगर हमने इंडेक्स नहीं दिया तो वो पूरे सेट को डिलीट कर देगा ना, नहीं, आइटम्स को रिमूव। ऐसा नहीं है। पॉप का एक्चुअली काम ये होता है कि किसी हम लोग कोई इंडेक्स देते हैं और उसको वो रिमूव करता है। क्लियर में ये होता है कि सब वैल्यूज रिमूव हो जाती हैं, जो सेट हो या लिस्ट हो वो एम्प्टी हो जाती है। क्लियर का ये काम था। पॉप उससे बिल्कुल डिफरेंट है, पॉप किसी एक वैल्यू को रिमूव करता है। हम लोग लिस्ट में क्या करते थे, इधर इंडेक्स नंबर देते थे और वो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया देता था। सेट में हम लोग इंडेक्स नहीं दे सकते क्योंकि इंडेक्स तो मौजूद ही नहीं है, और तो फिर पॉप फंक्शन क्या करेगा, फिर पॉप भी क्या करेगा, कोई भी रैंडम वैल्यू, बिल्कुल रैंडमली कोई वैल्यू पकड़ के डिलीट कर देगा। यहाँ पे उसने क्या डिलीट किया, अभी इसने डिलीट किया है लाहौर। हो सकता है हम लोग दोबारा इसको रन करें तो शायद कुछ और, अभी भी लाहौर ही इसने डिलीट किया। अच्छा, पॉप की रिटर्न टाइप क्या है? अगर इसको हम लोग प्रिंट करें, डायरेक्ट प्रिंट करें पॉप को, तो हमारे पास वो आइटम या वो वैल्यू आएगी जो ये रिमूव कर रहा है उस लिस्ट में से। उसने पॉप को जब हमने प्रिंट किया तो हमें लाहौर दे दिया, और उसके बाद पॉप की हुई पॉप के बाद सेट में जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो या इफ प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा दिया। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जैसे एक पॉप का मतलब क्या होता है कि कोई एक वैल्यू ऊपर आ जाए, सामने आ जाए, और फिर ये उसकी फंक्शनैलिटी होती है कि उसको पकड़ के डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है उस ऑब्जेक्ट से। अगेन इसमें हम अगर कोई इंडेक्स नहीं देख सकते क्योंकि सेट में तो इंडेक्स होता नहीं है, और ये अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रिमूव कर देगा। अगर हम इसमें इंडेक्स देना चाहें तो क्या होगा? एरर?
डेफिनेटली आर्गुमेंट एरर आना चाहिए। हाँ जी, आर्गुमेंट एरर। इट टेक्स नो आर्गुमेंट और आपने एक आर्गुमेंट इसको दिया हुआ है। इसके बरक्स क्लियर में क्या होता है कि वो पूरे सेट को एम्प्टी कर देता है और उसके बाद सेट हम लोगों को एम्प्टी फॉर्म में मिल जाए। ये सेट एम्प्टी सेट है। ये भी आपने नोट किया कि जब हम लोग लिस्ट में क्लियर मेथड यूज करते थे तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स रिटर्न में मिलती थी जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती थी, जो वाकई तो कुछ सेंस बनाती थी कि क्योंकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज हैं तो वो लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू नहीं तो एम्प्टी लिस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यू है तो यानी वो सेट, और अगर एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो सेट फंक्शन कीवर्ड और इसके साथ पैरेंथेसिस एम्प्टी, ये हमें रिटर्न मिलता है। डेल क्या होता है? डेल कीवर्ड का मतलब होता है कि पूरा सेट ही डिलीट कर दो, और उसमें डिलीट करने के बाद प्रिंट वो नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही नहीं ऑब्जेक्ट, अगेन एरर आएगा। अभी हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे जॉइन के बाद कुछ मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को डिटेल में करवाना चाहती हूँ, और टाइम हमारे पास बहुत कम रह के ये साइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जॉइन भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि यूनियन और अपडेट के बारे में मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है। अभी तक हमें जो सेट के बारे में लग रहा है ना कि ये भी काम नहीं कर सकता, ये भी काम नहीं कर सकता, कोई भी वैल्यू पकड़ के डिलीट कर देता है, कहीं भी ऐड कर देता है बगैर किसी ऑर्डर के, तो ये यूज क्यों होता है? तो यहाँ से अब इसके बाद जो मेथड्स हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों सेट डाटा टाइप की जरूरत पेश आई और क्यों हम बाकी डाटा टाइप्स पे किस सिचुएशन में इसको प्रेफर कर सकें। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी लिमिटेड टाइम में मैं इसको नहीं ओपन करना, जिस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम इसने जो डेल कीवर्ड के लिए एरर दिया है तो इसने इसलिए दिया है क्योंकि डेल कीवर्ड परमानेंटली मेमोरी में से डिलीट करता है ना, लेकिन ये तो मेमोरी में हाँ सेव ही नहीं होता, तो ठीक हाँ है। जी बिल्कुल। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? कल इंशाल्लाह हम लोग सेट ही देखेंगे और सेट को थोड़ा डिटेल में करने के बाद टाइम हुआ तो हम डिक्शनरी भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।